आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दें, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग लूका उसका 9 अध्याय उसका 35 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हम सबसे कुछ बातों को बताना चाहता है। वो चाहता है कि संसार में हम जो मनुष्य हैं, कई बार हम बहुतों की सुनते हैं और बहुत बातों में हम अपने मन को लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आज पतरस के इस घटना से उसके जीवन से हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, तब उसका रूप क्या है, बदल रहा है। उसका बोलता है उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर के बोलता है चमकने लगा। और यीशु मसीह का यहाँ प्रार्थना करते समय रूपांतरण हो रहा है और वहां मूसा और एलिया आकर के उससे मृत्यु की चर्चा करें, जो यीशु मसीह अपने देह पर वो मृत्यु को लेने वाला था, जो कोड़े की मार को सहने वाला था, जो क्रूस की मृत्यु थी, उसकी गंभीर चर्चा चल रही थी। परंतु यहाँ पतरस जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है तब वो गहरी नींद में सो रहा है, और जब वो उठता है तो देखता है कि दो पुरुष जो उनके साथ खड़े हैं वो रहा है, और तब इस बात को वो जानता है कि ये मूसा और एलिया है। तब वो बोलता है, हे स्वामी, बोलता है हमारा यहाँ रहना भला है, और हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। बोल रहा है, और वो नहीं जानता था कि क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या कह रहा है बोल के, उसको पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। तब अचानक एकाएक लिखा है, बादल ने उनको आकर उन पर छा गया, और तब वो बादल घिरने लगा तो वो डर गए। यानी कि जैसे यहाँ पर पतरस बोल रहा है कि हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा है, यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तब वहां पर देखते अचानक एकाएक बोलता है बादल आकर उनको घेर लिया, बोलता है, और उसके बादल के घिरने से वो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला, बोलता है, और यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। बोल रहा है, और परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि ये मेरा पुत्र है, तुम इसकी सुनो। कई बार मनुष्य ऐसे ही होता है, हम भी कई बार हम जो अधूरे नींद में से, जैसा मनुष्य का जीवन होता है, जो हमें संसार और परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, हम भी ऐसे ही तुलना को करते हैं। और परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, तुम इसकी सुनो। बोल रहा है, लेकिन कई बार हम अपने दिमाग के सुनते हैं। जैसे यहाँ पतरस कह रहा है कि हाँ, मूसा और एलिया जब यहाँ आए थे तो क्यों ना यहाँ मंडप बनाए और तीनों को हम क्या करें, पूजनीय बना दें। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता है कुछ बातों को। यहाँ पर एलिया कौन है? एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने उसको जीवते उठा लिया बादलों पर। मूसा कौन है? ये वही मूसा है जिसकी मिट्टी परमेश्वर ने दी। ये वो मूसा है जो परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करता था, इतना तक कि पृथ्वी भर में कोई भी परमेश्वर के चेहरे को नहीं निहार पाता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ही एक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के चेहरे को देख पाता था, और परमेश्वर तो उनसे आमने सामने, एक मनुष्य से आमने सामने बातचीत करता था, ऐसा था। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने भी क्या किया था, मूसा को क्या क्या मिट्टी दिया, और लोगों को उसकी लोथ भी हाथ नहीं लगने दी। क्यों? क्योंकि अगर एलिया इस पृथ्वी पर रहता, अगर मूसा इस पृथ्वी पर रहता, तो लोग उसको पूजनीय, उसको देवता, उसको भगवान बना लेते। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता, और शैतान भी इसलिए उसकी लोथ के विषय में क्या कर रहा था, वाद विवाद कर रहा था सरदूत साथ। लेकिन वो परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पतरस ही क्या बात को बोल रहा है कि क्यों ना हम भी मूसा, एलिया और आपके लिए मंडप बना ले इसी पर्वत पर, जहां आप क्या है, आपके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वहां पर एकाएक बोलता है, उसका बादल छा गया और बोल रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, बोल रहा है, और तुम इसकी सुनो, मेरा चुना हुआ है, बोल रहा है, तुम इसकी सुनो, बोल रहा है। लेकिन कई बार हम मनुष्य होने के नाते हम अपनी सोच, अपने विचार के अनुसार हम चलते हैं, अपनी देखी हुई बातों के अनुसार अपने मनगढ़ंत बातों को हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है तुम्हें किसकी सुनना है, लोगों की सुनना है या परमेश्वर की सुनना। और ये शब्द किसी मनुष्य ने नहीं कहा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बेटे यीशु की सुनो। और इसीलिए याकूब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे याकूब, उसका हम लोग देखते हैं 1 अध्याय उसका 19 में लिखा हुआ है,
हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो बोल रहा है। यानी परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आज नहीं सुनने के कारण बहुत सारी समस्या है, और अगर सुनते हैं तो हम किसकी सुनते हैं, इस बात की समस्या है कि आज हम बहुत सारे लोगों की सुनते हैं। संसार में लोग बहुत तरह के ज्ञान को आपको देते हैं, बहुत तरह के तर्क और वितर्क को आपको जीवन में देते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मेरे बेटे की तुम सुनो बोल रहा है, मेरे पुत्र की तुम सुनो बोल रहा है कि वो तुमसे क्या कर रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं सुनना, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है इस बात को सुना। ये परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे पुत्र की तुम सुनो बोल रहा है, आज बोल रहा है। इसीलिए याकूब इस प्रकार से लिखा है, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। कई बार हम सुनने के लिए तत्पर नहीं, परंतु हम बोलने के लिए बड़े उतावले होते हैं। हमें परमेश्वर की सुनना है, और कई बार परिवारों में भी ये समस्या है कि हम सुनते नहीं परंतु हम बोलते और क्रोधित हो जाते हैं। सामने वाला किस बात को हमें बताना चाह रहा है इस बात को हम सुनते नहीं, और इसी कारण आज परिवार में भी लड़ाई और झगड़े हैं। पत्नी कहती है पति मेरा नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी मेरी नहीं सुनती। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कमी होती कि हम एक दूसरे की नहीं सुनते, और एक दूसरे के सुनने से ज्यादा बेहतर कि हम परमेश्वर की सुने कि परमेश्वर परिवार के लिए क्या बोल रहा है। और जब हम परमेश्वर के सुनेंगे तो हमारे परिवार में भी मेल मिलाप होगा। लेकिन हम परमेश्वर के उसके बेटे यीशु के नहीं सुनते, इसलिए परिवार में गड़बड़ियां है, परिवार में लड़ाई और झगड़े, परिवार में क्लेश है, परिवार में गरीबी है, परिवार में कला है, और परिवार में नाना प्रकार की समस्या है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। और पतरस यही कर रहा था, यहाँ पर यीशु का चेला यही कर रहा था। वो नींद से जागा, और नींद से जागने के बाद वो बोल रहा है कि प्रभु ये स्वामी क्या हम इस यहाँ पर बोलते हैं 3 मंडप बना ले बोल रहा है, एक बोलते हैं आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि बोल रहा है तुम मेरे बेटे यीशु की तुम सुनो। और कई बार हम भी ऐसे करते हैं, हम भी अधूरे नींद या कच्ची नींद में हम परमेश्वर को ना जानने के कारण आज हम इसकी उसकी और कई लोगों की हम सुनने लग जाते हैं, और सोचते बुद्धि तो हर जगह मिल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। ये कोई ज्ञान नहीं है, कोई लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। और जब परमेश्वर का वचन आता है तब परिस्थितियों को बदल देता है। और इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है मेरे बेटे यीशु की तुम सुनना, क्योंकि यीशु मसीह वो वचन है जो आपके जीवन आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। यीशु मसीह वो है जो आपकी हर एक समस्याओं को क्या कर सकता है, परिवार की दूर कर सकता है। आप चाहे कैसे उलझन में अपने मनों में है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के हर उलझन को दूर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम इसकी सुनो, मेरे बेटे यीशु की सुनो। और कई बार हम इससे उससे यीशु मसीह की तुलना करने लगते हैं, लेकिन यहाँ बुरा एलिया के समान नहीं है यीशु मसीह, मूसा के समान नहीं है यीशु मसीह, वो तो मेरा बेटा है बोल करके परमेश्वर बता रहा है। हालांकि वो लोग विश्वास योग्य दास है, लेकिन ये तो घर का स्वामी है करके लिखा उसका वचन में। मूसा तो अपने सारे घराने में विश्वास योग्य दास था, लेकिन ये तो घर का स्वामी है करके यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। ये तो घर का मालिक है यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, तुम इसकी सुनो बोल रहा है। आज हमें यीशु मसीह की सुनना है, उसने हमें जीवन में चलने के लिए हमें अपने वचन को दिया है। और इसलिए बोल रहा तुम ये जान लो हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो जाए, यानी परमेश्वर के वचन को अपने तन अपने मन से वो सुने बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी बातों को तन और मन से सुनो बोल रहा है। और इसके अनुसार जब तुम करने का निर्णय करोगे तुम्हारे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। परंतु जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से अपने कान को फेर लेता है उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। इसलिए परमेश्वर आज हमें बता रहा है सुनो, तुम मेरे बेटे यीशु की सुनो। जब तुम उसके सुनोगे तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। और इसीलिए मरियम भी जब जल को दाखरस बनाने से पहले यीशु मसीह बोल रहा मेरा समय नहीं आया,
तब मरियम बोल रही है उन दासों को, जो कुछ वो तुमसे कहेगा वही करना, यानी तुम ठहरे रहना, जो कुछ वो तुमसे करेगा उसको कहेगा तुम उसको सुनना और उसके अनुसार करना। आज यही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना चाहता है कि तुम मेरे बेटे यीशु की सुनो और जो कुछ वो तुमसे कहे तुम वही करना, तब तुम्हारे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। और तन मन से सुनना उसकी बातों को, वो क्या कहता है इस बात पर अपने मन को लगाए रहना, क्योंकि जब वो बोलेगा उसके शब्द में सामर्थ्य है। और जब ये वचन आपके जीवन में आएगा, ये वचन आपके जीवन में प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा। ये वचन ही है जिसके कारण आप चंगे होते हैं, ये वचन की वो सामर्थ्य है जिसके कारण बंधन टूटते हैं, ये वो वचन है जो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार के समान है। वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। यही वो वचन है जो आपके मन की भावनाओं को जांचता है। यही वो वचन है जो आपके जीवन को शुद्ध करता है। यही वो वचन का जल है जो जिसके कारण मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम मेरे बेटे यीशु की सुनना, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यहाँ पर मरियम भी यही बात को बोल रही है। आज परमेश्वर बोल रहा है इसलिए सुनने के लिए तुम तत्पर हो जाओ। इसलिए जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं, आप उसकी सुनने के लिए अपने कान को लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं एक नए दिन की नई आशीष भलाई के लिए पिता। आज के दिन की अद्भुत सुरक्षा जो आपने अपने लोगों को दिया प्रभु जी, और खुदावन जितने इन प्रार्थनाओं में जुड़ रहे प्रत्येक के परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, एक एक के परिवार घर घराने को हम आपके हाथों में सौंपते, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते, हमारे जितने भाई बहन खुदावन परमेश्वर जो प्रतिदिन इसमें सौकाई में प्रभु जुड़ते हैं खुदावन, एक एक के परिवार में प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु जी, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे के लिए परमेश्वर बोझ को रखते खुदान प्रभु, एक मसीहत के प्रेम में, आपके स्वर्गीय प्रेम में प्रभु जी, जब हम एक दूसरे से जुड़े हैं खुदावन, प्रत्येक के जीवन में आपकी भलाई, आपका जय, आपका छुटकारा आने पाए, आपकी अद्भुत शांति होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आज के दिनचर्या के हर एक पिता कार्य में प्रभु उनकी आशीष और बरकत आने पाए। जब ये जाते और आते हैं परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत सुरक्षा में इनके जीवन को रखे खुदावन, जिनसे मिलते और जुलते हैं आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस खुदावन प्रभु इनके जीवन पर होने पाए, मनुष्य का अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जब ये अधिकारियों के सामने खड़े होते प्रभु जी अपने कार्य को लेकर खुदावन, वो कार्य खुदावन यीशु के नाम से होने पाए, अधिकारियों के हृदय को आप चलाइए खुदावन, और पिता परमेश्वर जो कार्य रुके इनके जीवन के यीशु के नाम से होने पाए प्रभु, जितने पेपर वर्क होने प्रभु जी, जितने ऑफिशियल काम है प्रभु यीशु के नाम से होने पाए खुदान प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग परमेश्वर इन दिनों परमेश्वर इन वायरल फीवर से प्रभु ग्रसित है प्रभु, आप छूकर चंगा कीजिए, हर बीमारियों से प्रभु चंगा होने के लिए प्रभु हम यीशु के नाम से घोषणा करते प्रभु, हर एक रोग दुख बीमारी यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़ करके जाने पाए, हर एक अंधकार का कार्य, हर शैतान के जादू टोने की हर एक ताकत यीशु के नाम से इनके परिवारों से टूटे, हर पागलपन के अटैक यीशु के नाम से बंद किए जाए, यीशु के नाम से इनके परिवार से टूटने पाए, इन बेटियों के जीवन से टूटने पाए, इन बच्चों के जीवन से टूटने पाए, हर मानसिक और साथ के बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से बच्चे आजाद किए जाए, जवान बेटी और बेटी आजाद किए जाए खुदावन परमेश्वर पिता। जो पति अपने कार्य के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं प्रभु, अपने कार्य को करता नहीं प्रभु, और पत्नियां चिंता कर रही है प्रभु, आज ऐसे पतियों के जीवन को आप बदल दीजिए, उनके मनों को बदल दीजिए, ताकि वो अपने हाथों के परिश्रम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, एक अच्छा पिता पति बनकर अपने परिवार की देखभाल कर सके खुदा, एक अच्छा पिता बनकर अपने बच्चों की देखभाल कर सके खुदा प्रभु। ऐसे ऐसे परिवार को बनाइए खुदा, उसी रीति से पत्नियों के जीवन में भी कार्य कीजिए ऐ पिता परमेश्वर। हम पूरे परिवार को जो इनसे जुड़ते एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते, हाँ पिता परमेश्वर बेरोजगारी के हर एक बंधन टूटने पाए, हाँ खुदा यीशु के नाम से प्रभु उत्तम जॉब की ब्लेसिंग हम यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन के लिए देते खुदा, यीशु के नाम से ब्लेसिंग आपके बच्चों के जीवन में आ रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदा, आप मांगने वाले को देने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने बच्चों से किसी भी भली वस्तु को प्रभु रोक नहीं रखते, आप
पिता है खुदान, आप अपने बच्चों के आंसुओं को पोंछना जानते हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। जब इस घड़ी आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी मांग को आपके सामने रख रहे खुदान, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए पिता। हाँ पिता, उत्तम जीवन साथी की आशीष को दीजिए खुदान प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोग जो परमेश्वर पिता इन दिनों पिता परमेश्वर हॉस्पिटलों में है प्रभु जी, आपके प्रिय लोग परमेश्वर पिता जो इन समय दुखों में निराशाओं में प्रभु, इसी घड़ी उन हॉस्पिटलों से यीशु के नाम से उन निकलने पाए खुदावन, बंधन टूटे, बीमारी के बंधन टूटे, हर रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आने पाए खुदान प्रभु। हम आपके प्रियों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आज के दिन अद्भुत जय और छुटकारे को दीजिए प्रभु। हाँ पिता, बच्चे आज्ञाकारिता के मार्ग में चले खुदान प्रभु, हर प्रकार का डर और भय की आत्मा इनके परिवार को छोड़कर जाए। भविष्य की अनिश्चितता, हाँ खुदान, जो भविष्य को लेकर चिंता करें, मेरा भविष्य क्या होगा खुदान, आपका वचन कहता है प्रभु जी, उन चिड़ियों को देखो जो न बोते हैं न काटते न उनके खाते, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम उनसे कहीं बहुमूल्य, कहीं कीमती, कहीं सामर्थ्य बनाया है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी ये इन दुर्बलताओं में ना फंसने पाए, इनकी चिंताएं दूर होने पाए खुदान प्रभु। आप अपने बच्चों के लिए उत्तम प्रयोजन करना जानते हैं खुदान। आप अपने बच्चों के इन समस्याओं, इन दुर्बलताओं में पड़े रहने नहीं देंगे खुदान। आप उन्हें सामर्थ्य बना रहे प्रभु, अपने वचन के द्वारा पिता आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। जितनी मानसिक अवसाद है खुदान, यीशु के नाम से जाता रहे पिता, हर प्रकार का बंधन टूटने पाए खुदान प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हाँ खुदावन परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जब आपके बच्चे परमेश्वर स्कूल कॉलेजों में, अपने ऑफिसों में, कार्यालयों में जाते प्रभु जी, हाँ पिता, घरों में कार्य करते पिता, हर एक के संग साथ रहे, हर एक पर आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी भलाई बनी रहे पिता। धन्यवाद देते, अपने अद्भुत सुरक्षा में अपने प्रियों को रखा पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।